समस्त वेद शास्त्र पुराण इतिहास का सार समुच्चय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी पावन गाथा आप लोग परिश्रवण कर रहे हैं विगत 3 दिनों से। भागवत जड़ चेतन की गांठ को खोलने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है। चेतना हमारी जो आत्मा विनाशी शरीर के चक्कर में पड़ गई, इस नाशवान विनाशी शरीर को हम कैसे छुटकारा पा सकें इस देह बंधन से। कल बताया था पंच पर्वा अविद्या यदि न होती तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती। तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र तमश्चाज्ञान वृत्तयः, अज्ञान की वृत्तियां वही तो तम। सर्वप्रथम छठवीं जो सृष्टि हुई उसमें ये पंच पर्वा अविद्या का सर्जन हुआ। तम यानी अंधकार। जब अंधकार प्रकट हुआ है तुरंत दूसरे क्षण मोह प्रकट हो गया। मोह माने चित्त की विपरीत चाल दिशा। जैसे कोई अंधकार घनघोर हो, उसमें कोई गति करे तो वो गति उसकी अनर्गल होती है, सही से गति नहीं हो पाती है। ऐसे ही जीवात्मा अंधकार के कारण मोह में फंस गया। मोह जो है, जो हमारा नहीं है उसको हमने हमारा मान लिया। इस बात को बार बार हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़े अपने ऊपर। हमारा जो कभी हो सकता नहीं है, कभी हुआ नहीं है और कभी है नहीं, तो फिर जब हो सकता ही नहीं है तो फिर उसको हम अपना क्यों माने। सर्वप्रथम गलती यही हुई है तम के कारण कि हमारी आत्म चेतना तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप, जैसे मदालसा अपने बालकों को गोद में रख के स्तन पान कराते हुए कहती थी, नित्योसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोषि, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्राम मदालसा पुत्रमुवाच माह। मदालसा कितनी ज्ञानी थी, अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है और बच्चे को बोलती है, ओ बेटे तू नित्य है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, संसार की माया का स्पर्श नहीं है तेरे अंदर। संसार माया परिवर्जितोषि। आगे क्या कहती है, बोले संसार स्वप्न। ओ मेरे प्यारे बेटे, ये संसार स्वप्न है। त्यज मोह निद्राओं, मोह निद्रा का त्याग कर, तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है। वस्तुतः बात यही है, किंतु तम के कारण हमने अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा को नाशवान शरीर को अपना मान लिया। आत्मा को हमने आत्मा समझा ही नहीं, हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया। शरीर को आत्मा माना है।
आत्मा मत कहो, तुम मैं तो कहो। तुमने शरीर को मैं माना है, माना है कि नहीं माना? ये मैं है नहीं शरीर। भोले बाबा क्या कहते हैं? इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। पाप का बाप क्या है? पाप का बाप है इस विनाशी शरीर को तुमने मैं माना है। ये पहली गलती, फर्स्ट। तुम नित्य थे, तुम शुद्ध थे, तुम बुद्ध थे, तुम चैतन्य थे। और हम नहीं कह रहे, सारे शास्त्र, सारे जीवन मुक्त महापुरुष एक ध्वनि मत से इसको प्रारित कर रहे हैं कि जीवात्मा, भगवान भी कहते गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो अंशी और अंश में कोई भेद होगा? कभी हो सकता नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहे सुख राशि। ये तुम्हारी आत्मा का ही तो लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। ईश्वर का अंश होने की वजह से भोले बाबा अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, अपने गुरुजी भी महाराज कहते हैं, तो ईश्वर अंश है, यह जीव ईश्वर अंश है, ऐसा कभी बोले मती। क्यों? ईश्वर का अंश नहीं है। बोले जीवो ब्रह्मई बना पर हो, जीवो ब्रह्मई बना पर हो, जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। पहली गलती, शरीर को तुमने मैं माना, मैं को तुम भूल गए। मैं कौन है? मैं माने तुम, पर तुमने दूसरे को मैं मान लिया। ये शरीर क्या है? शरीर पृथ्वी का अंश है, इसमें 50%, और शरीर में जल का अंश है, शरीर में वायु और आकाश का अंश है, शरीर में अग्नि का अंश है। जब शरीर से प्राण निकलेंगे तब इस शरीर की पोल पट्टी खुल जाएगी। थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लो, वो दिन आ रहा है। हम गफलत में नहीं डाल रहे आप लोगों को। निकट भविष्य में वो दिन आ रहा है जिस शरीर को तुमने मैं माना है, यही शरीर चिता पर लकड़ियों कंडों के बीच में धक 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 करके जलेगा। बात गलत है कि सही? बोलो, क्यों नहीं बोलते? जलोगे? ये मैं जल गया? अरे भाई, मैं तो कभी जलता ही नहीं है। न चायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, न हन्यते अन्यमाने शरीरे। अछेद्यो यमदाह्यो मक्लोद्यो सुसेवचः। वो अछेद्य है, वो अदायी है, वो अक्लेद्य है, वो अशोष्य है। नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। तुम तो अचल हो, तुम तो भौमा पुरुष हो, तुम सनातन हो, तुम चैतन्य हो। तुम्हारे अंदर जड़ता का स्पर्श नहीं, तुम्हारे अंदर अज्ञान की कोई स्थिति नहीं। भूल कर बैठे तुमने विनाशी को अपना रूप मैं दे दिया। मैं, आप जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप क्या बोलते हो? मैं बोलते हो ना। शरीर पंचभूतों का है, आपने शरीर को पंचभूतों का नहीं माना। गलती हुई क्या नहीं हुई? पहली गलती। अच्छा, पहली गलती होने के बाद और दूसरी गलती हो गई। अगर 4 संख्याओं का कोई जोड़ है, 4 लाइनों का, पहली लाइन में हासिल लगाने भूल जाओ, आगे की कितने कुशलता से तुम संख्याओं में जोड़ लगाना, सारा जोड़ तुम्हारा चौपट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही रहेगा क्या जोड़? पहले ही
पहली गलती से आपकी आगे की 2 गलतियां और हुई हैं। दूसरी गलती क्या हुई है? दूसरी गलती ये हुई है कि शरीर के जितने भी संबंधी हैं, शरीर के जितने रिश्तेदार हैं, शरीर के जितने निकटवर्ती लोग हैं, उनको तुमने मेरा मान लिया। बोले माना है कि नहीं? किस किस को मेरा माना? एक लिस्ट बनाओ। मेरा किसको माना है? इस विनाशी नाशवान क्षणभंगुर प्रतीयमान शरीर का संबंध जिन जिन के साथ है, उनको तुमने मेरा माना है। दूसरी गलती हो गई। हो गई कि नहीं गलती? जब शरीर ही तुम नहीं हो तो शरीर के संबंधी मेरे कैसे हो जाएंगे? बोलो ईमानदारी से। जब शरीर ही तुम नहीं हो तो शरीर के संबंधी मेरे हो सकते नहीं हैं। तुमने उनको मेरा मान लिया। जब मेरा मान लिया तो तीसरी गलती फिर हो गई। तीसरी गलती क्या हुई? तुम सोने से लेके जगने तक, जगने से लेके सोने तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जीवन से लेके मृत्यु तक जो भी कर्म कर रहे हो, वो सारे के सारे कर्म तुम मेरों के लिए करने लग गए। कर्म किसके लिए कर रहे? तुमने व्यापार किया है, तुमने खेती किसानी की है, तुमने जो है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की है। जो भी तुम कर्म करते हो, जगने से लेके सोने तक, सारी जिंदगी में जो भी कर्म कर रहे हो, कौन के लिए? गांव वालों के लिए। बोलो ईमानदारी से। एक आध महीना की तनख्वाह किसी टीचर ने गांव वालों को खिलाई है क्या? बोलो। एक आध साल की फसल तुमने कहीं गांव वालों को दी है क्या? ये किसके लिए मेहनत कर रहे हो? ये मेहनत मेरों के लिए कर रहे हो, जबकि वे मेरे मेरे नहीं हैं। ये 3 गलतियों का दुष्परिणाम जो कि तुम अनंत जन्मों तक जन्मते मरते चले आ रहे हो। इसी व्यामोह को मिटाने के लिए भागवत का अवतार हुआ है। आपके शरीर में 24 तत्व हैं। कल हमने बताया था विस्तार से। कम से अपने शरीर का तो परिचय आप प्राप्त करें। शरीर में ये सारा का सारा जड़ विभाग है। पृथ्वी जड़ है, अग्नि वायु आकाश जल जड़ है, और इसकी सूक्ष्म तन्मात्राएं भी जड़ हैं, और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां भी जड़ हैं। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये करण हैं, जिनके सहयोग से कर्ता काम करे। करण, इसलिए इंद्रिय को करण कहा है। वही करण और अंतःकरण, भीतर के करण, वे भी करण है। अंतःकर्ता नहीं कहा शास्त्रकारों ने, अंतःकरण। पढ़े लिखे लोग जानते हैं 7 कारक होते हैं हिंदी में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 7 कारक होते हैं। तो सूत्र कहता है तत्र सप्तसु कारकेषु कर्ता कारको बलीयः। इन 7 कारकों में यदि कोई बलवान है तो कर्ता कारक बलवान है। कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता, सूत्र ही है व्याकरण में। कर्ता स्वतंत्र होता है, और कर्ता काम जब करे तो कर्ण के सहयोग से करता है। कर्ता स्वयं नहीं करता। जब तक कर्ण का सहयोग नहीं होगा तब तक कर्ता काम नहीं कर सकता है, कोई क्रिया नहीं कर सकता है। तो कर्ता प्रथमा का स्वरूप है, और कर्म द्वितीया का, कर्ण तृतीया का। उदाहरण के लिए देखो, बढ़ई ने बसूला से कुर्सी बनाई, तो बढ़ई कौन हुआ? कर्ता। और कुर्सी बनाना कर्म हुआ, और बसूला करण हुआ। बसूले का सहयोग लेकर के बढ़ई ने कुर्सी बनाई लकड़ी से। लाठी से डंडे को मारा, तो लाठी से डंडे को मारा किसी कुत्ते को, तो कर्ता मारने वाला हुआ, मारना क्रिया हुई, और लाठी करण हुई।
जिसके अच्छा, अब आप लोगों को हम पूछ रहे हैं कि बसूला और लाठी इनमें चेतना है कि नहीं? ये चेतन है कि जड़ है? चेतन होते बसूला उचट के लकड़ी में लग जाता, जबकि बसूला पड़ा है मुर्दा के समान। जब तक वो बढ़ई हाथ में लेके चलाता नहीं है तब तक बसूला नहीं चलता। बिना कर्ता के बिना कर्ण काम करता ही नहीं है। कर्ण जड़ है, जैसे बसूला जड़ है, लाठी जड़ है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ है। ध्यान देना, इसको शास्त्रों ने अंतःकरण कहा है, अंतःकर्ता नहीं है। मन भी कर्ण है, बुद्धि भी कर्ण है, चित्त भी कर्ण है, अहंकार भी कर्ण है। अब सावधान होने की जरूरत ये है कि बसूला के कहने में बढ़ई चलने लगे, लाठी के कहने में मारने वाला चलने लगे, ऐसा कभी संभव है क्या? बोलो ईमानदारी से। बस यही तो उल्टा पलटा हो रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कर्ण है। अहंकार ये जो पैदा हुआ है, सबसे पहले अहंकार का जो स्वरूप है, इसके अंदर शांत रूप भी है और घोर रूप भी है और मूढ़ रूप भी है। आज हम चारों की पोल पट्टी खोल देते हैं, जो आपके अंदर अभी तक अनेक प्रकार की जालसाजी के काम करवा रहे। अहंकार के 3 लक्षण हैं, तत्र घोरत्वम मूढ़त्वम शांतत्वम च। अहंकार के अंदर घोर रूप होता है, शांत रूप होता है, मूढ़ रूप होता है, और इसके अंदर कर्तृत्व भी होता है और कारणत्व भी होता है और कार्यत्व भी होता है। ध्यान देना कि अहंकार 3 का आधार है, 3 का स्तंभ है। सबसे पहला कर्तृत्व। सात्विक अहंकार से देवताओं को पैदा करके अहंकार के अंदर कर्तृत्व आया है। ध्यान देना, आपके अंदर जो इंद्रियां हैं 5, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 10 हो गई। इनमें अहंकार का सबसे बड़ा रोल ये हुआ कि अहंकार ने देवताओं को प्रकट किया। कर्तृत्व ये देवताओं के अंदर है। तुम्हारी आंख पैदा हुई है तो आंख तो गोलक है, चक्षुरेंद्री इंद्री है, किंतु इसका जो देवता आंख का कौन है? आंख का देवता सूरज है। सूर्य के बिना, प्रकाश के बिना आंख कर्म कर नहीं सकती है। ऐसे ही नाक का देवता अश्विनी कुमार है, कान का देवता दिशाएं हैं। जीव के 2 देवता हैं, क्योंकि जीव से 2 काम होते हैं। एक काम जीव से होता है बोलना और एक काम होता है स्वाद लेना। तो बोलने का जो देवता है वाग इंद्रिय, बोलने का जो देवता है वो है अग्नि। बिना अग्नि के अटैचमेंट हुए बिना तुम्हारी जीव बोल नहीं सकती। और स्वाद लेने का जो काम रसनेन्द्रिय है उसका है, उसके देवता हैं वरुण। वरुण माने जल के अधिष्ठात्री देव। अगर जलीयांश जीव में न रहे, जीव सूख के कड़क हो जाए, कोई स्वाद ले पाएगा? बोले ईमानदारी से। इसलिए रसनेन्द्रिय के देवता अहंकार, सात्विक अहंकार से प्रकट हुए, बोले जल हैं, जल देवता। और ठीक इसी तरह से तुम्हारे हस्तेंद्रिय के देवता इंद्र हैं और पादेंद्रिय के देवता भगवान विष्णु हैं। और ठीक इसी तरह से मलमूत्र की इंद्रियों के प्रजापति और यम हैं। चमड़ी के वायु है और मन के चंद्रमा हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं और चित्त के वासुदेव हैं। ये सब अहंकार से पैदा हुए महाराज। इस सात्विक अहंकार से कर्तृत्वाभिमानी देवताओं का प्राकट्य हुआ है। और राजस अहंकार से इंद्रियां प्रकट हुई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां फिर राजसी अहंकार से प्रकट हुई हैं। और तामसी अहंकार से इंद्रियां जो है करण है,
करणत्व, अहंकार से करणत्व का भी प्राकट्य हुआ है। और ठीक इसी तरह से कार्यत्व, ये कार्यत्व भी अहंकार से प्रकट हुआ है। कार्यत्व का मतलब है पंच महाभूत, तामसी अहंकार से पंच महाभूत बने। तो अहंकार का शांत रूप है, घोर रूप है और मूढ़ रूप है, ये तीन रूपों में है। और इस अहंकार का अधिष्ठात्री देव रुद्र है, किंतु रुद्र होते हुए भी उपास्य देव संकर्षण है। अहंकार के उपास्य देव कौन है? संकर्षण। और इसी तरह से मन जो प्रकट हुआ, इससे मन ये संकल्प विकल्प, तत्र संकल्प विकल्पात्मको मनः, मन का कार्य क्षेत्र क्या है? संकल्प विकल्प होना। और इसका देवता चंद्रमा है और इसके मन के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो है इसके उपास्य देव, चतुर्व्यूह जो नारायण का है। और इसी तरह से बुद्धि, बुद्धि का क्या कार्य क्षेत्र है? बोले बुद्धि वस्तु की स्फुरना रूप विज्ञान, ये बुद्धि के अंदर रहता है। ये बुद्धि के अंदर वृत्तियों में संशय विपर्यय, ध्यान देना, आपके अंदर जो संशय होता है ये बुद्धि का कार्य है, विपर्यय होता है बुद्धि का कार्य है, निश्चय होता है बुद्धि का कार्य है, स्मृति विस्मृति निद्रा ये बुद्धि के कार्य क्षेत्र है। और बुद्धि का अधिष्ठात्री देव ब्रह्मा है और उपास्य देव प्रद्युम्न है महाराज। चतुर्व्यूह जो परमात्मा का है उसमें जो प्रद्युम्न है वे ही उपास्य देव है। और चौथा जो चक्र बचा कौन सा? सब चित्त, जो अपना चित्त है। बोले यत्तत्व गुणम स्वच्छम शांतः शांतम भगवतः पदम यदाहुर्वासुदेवाक्यम चित्तम तन्महदादिगम। ये जो चौथा पार्ट है हमारा अंतःकरण का, जिसको हम चित्त कहते हैं, ये चित्त का जो है वो कैसा है? बोले सत्व स्वरूप है, स्वच्छ है, शांत है और भगवान की उपलब्धि का कारण है। और वो जो है उसी का नाम महत्तत्व है। और उसके उपास्य देव बोले भगवान वासुदेव है। चित्त के उपास्य देव भगवान वासुदेव हैं। इसलिए चित्त ही परमात्मा के साक्षात्कार में मूल जनक है, कारण है। हमारे अंतःकरण के ये चार वृत्तियां हमने आपको बताई, उनके अलग अलग स्वरूप बताए। इसी तरह से ये जीवात्मा इस अंतःकरण का, चित्त का, मन का सबसे ज़्यादा गहराया संबंध है हमारी चेतना को शरीर के साथ जोड़ने में। शरीर के साथ यदि चेतना आ गई है, संबंध जुड़ गया है, तो कारण इसमें मन का ही है, सबसे महत्व चित्त का ही है। तो इनको एकाग्र करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो और संग से, सत्संग से ये निर्मल हो जाते हैं, बड़ा आनंददायी हो जाते हैं, परमात्मा के दर्शन में मुख्य कारण बन जाते हैं। मन को शुद्ध कर लो। कल हमने बताया था निर्मल मन जन मोह, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा भैया, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा।
खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। टूटे सारे खजाने का ताला, टूटे सारे खजाने का ताला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, तेरे साथों में कोई नहीं जाएगा, तेरे साथों में कोई नहीं जाएगा। हाँ, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, ये खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। भैया आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, पापों का बोझ उठाना पड़ेगा, पापों का बोझ उठाना पड़ेगा, फिर सिर धुन धुन कर पछताएगा, फिर सिर धुन धुन कर पछताएगा। हाँ, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। भागवत चर्चा, आओ मिलकर करें हरि की चर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा, वो ही नैया को सबकी नैया को हमारी नैया को पार लगाएगा, वो ही नैया को पार लगाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। हाँ भैया, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब ये
जब ये हंसा